सेट 6 एसएससी जीडी दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया गया है। तो लौसा दिया गया है 75 और मौसा दिया है 5। तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर 10 का अंतर है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब 350 जो आ रहा है इसको 25 और 15 लिख सकते हैं क्योंकि 10 का अंतर आना चाहिए। तो योग कितना आ जाएगा? तो योग हमें जो मिलेगा वो 40 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है 16 मजदूर 8 घंटा काम करके 32 दिन में इमारत गिरा देते हैं। तो 24 मजदूर 12 घंटा काम करके कितना दिन में इमारत गिराएंगे? तो 8 तिरिका 24, 4 तिहाई 12, 4 8 यानी डी आ जाएगा 128/9 यानी 14 पूर्णांक 128/9 दिन ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है यू भी डब्ल्यू का रेशियो दिया गया है और जोड़ने पर यू भी एस अनुपात यू अनुपात भी अनुपात डब्ल्यू, यही ना है। 2 9 6 7, तो 7 2 9 9 18 6 24 के लिए दिया गया है हमें कितना? 864, मतलब एक के लिए आ जाएगा 36। पूछ क्या रहा है? एस यू डब्ल्यू का मतलब होगा एस यू और डब्ल्यू। तो 7 2 9 9 18 के लिए, तो 18 के लिए आ जाएगा 18 गुणे 36 करेंगे तो 648 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। 54 नंबर सवाल दिया गया है एक ट्रेन अस्थायी गति से चल रही है 340 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो चाल क्या होगा? मतलब 3 सेकंड एक्स्ट्रा में जा रही है 120 मीटर, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड आएगा। 40 मीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 144 किलोमीटर पर आवर। 18/5 से गुणा कर सकते हैं, दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि J3, J6, J7 का औसत समय क्या होगा? तो J3 यानी कि 20%, J6 16%, तो 20 और 16 36 और 12 48% का औसत करेंगे, यानी कि 16%। 100% दिया गया है 1200, यानी 1% आएगा 12, तो 16% आ जाएगा 192 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि वर्ष Y4 के लिए राजस्व 22,500 है, तो Y4 का लाभ क्या होगा? तो Y4 .90 है, यानी कि 90 दिया गया है, 0.90 है, 90 मान लो। 90 के लिए दिया गया है आपको 22,500, तो 100 के लिए जो आएगा वो 25,000 आएगा। तो लाभ का अंतर कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा, अंतर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है 5:2:1 में, तो परिमाप 88 है, तो बड़ी भुजा क्या है? खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो दिया गया है उसको मान लें। तो 5 2 7 1 8 के लिए परिमाप कितना दिया गया है? 88। 5 के लिए आ जाएगा हमें 55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया गया है कि दीपक और विनोद के गति 19-12 के अनुपात में है। विनोद 84 है, मतलब 12 के लिए 84 है, तो 19 के लिए आ जाएगा 133 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा गया है, दीपक की गति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है 12.5% छूट, तो 12.5% होता है 1/8। छूट दिया गया है, मतलब कि 7/8 के बाद ये दाम जो दिया गया है वो 5845 है। 5845 आपसे पूछा क्या गया? अंकित मूल्य मतलब 1 निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से भाग देंगे इसको, तो 835, 8 से गुणा कर देना, 64 2 6680 रुपया MRP आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया है? 12,500 की राशि साधारण ब्याज की दर से 30 सालों में 5625 रुपया ब्याज देती है। दर दिया गया है 7.5%, तो टी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा
12,500 गुणे 15/2 गुणे r बटा में 100, ये आ रहा है 5625। 2 जीरो कट जाएगा। अब भाग दे देना, 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, 11, 7, 5, यानी कि r आ जाएगा हमें 6%। कैलकुलेशन ध्यान से रखना क्योंकि 2 से 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, x y से 30% कम है तो 70 और 100 यानी कि 7 10 आ जाएगा। z x से 50% कम है तो z जो आ जाएगा वो 3.5 आ जाएगा। तो z y से कितना परसेंट कम है, मतलब कि ये 100 होगा तो 35 होगा, यानी कि 65% कम होगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया है, यदि धीरज 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर लेता है तो धीरज की चाल क्या होगी। तो 100/25 यानी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, वार्षिक बर्फबारी दिया गया है, देश की प्राप्त बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक, तो S5 12% है तो 700 का 12% कितना आ जाएगा, 84। 700 का 12% कितना मिलेगा, 84। मासिक पूछा गया है यानी कि 7 सेंटीमीटर 64 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या दिया गया है, N1 N2 का औसत 17 है, मतलब कि जोड़ेंगे तो 34। N2 N3 का औसत 44 है यानी 88। N1 N3 का अंतर क्या होगा, मतलब कि घटा देंगे तो N3 माइनस N1 करेंगे तो 54 आ जाएगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो ABC का अनुपात क्या होगा। तो LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 21:14:6 आ जाएगा। सबको बराबर कर ले, कोई बराबर नंबर दे करके। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, रोहित अकेला 1/4 काम 32 दिन में करता है, तो 1/4 काम कर रहा है 32 दिन में, यानी कि रोहित पूरा काम करेगा 128 दिन में। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो कितने सालों में। तो एक चीज ये बताओ, 8 गुना हो रहा है मतलब 1 रुपया 8 हो रहा है 7 साल में, तो 8 के बाद 64 होगा, 64 के बाद 512 होगा, उसके बाद 4096 आएगा। हर बार 7-7 साल लगा तो कितना साल लगेगा, 28 साल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, सप्ताह के पहले 2 दिन शहर ए की औसत वर्षा 105 है, मतलब 105 गुणे 2, शुरुआत के 2 दिन, अगले दिन 3 दिन 84, 3 गुणे 84, अंतिम 2 दिन 49, अंतिम 2 दिन ना 49/7। शहर बी की वार्षिक वर्षा 455 है तो औसत क्या होगा। तो ये बताओ कि ए का एवरेज निकाल लो पहले, और बी का एवरेज जो आ जाएगा 455/7 यानी कि 65 आ जाएगा। अब दोनों का ए और बी का निकाल करके औसत निकाल लेना, हो जाएगा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया है 1240 और 32% हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो 1240 का 68% निकाल देंगे, यानी 12.4 गुणे 68 कर सकते हैं, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा और इकाई अंक तो 2 होना चाहिए, मतलब दशमलव के बाद, और एक ही जगह दिखाई दे रहा है तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग गुणा, मतलब 20 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, दिया गया है ऑप्शन के सहारे से कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दिया गया है, आधार का व्यास दिया है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बताओ, आधार की त्रिज्या दिया गया है 21 और ऊंचाई दिया है 28 यानी L आ जाएगा 35, ट्रिपलेट याद करो, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL यानी 22/7, R है 21 और ऊंचाई है 35, 3 से कटेगा 3 बार में, तो 66 गुणे 35 यानी 70 गुणे 33, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
72 दिया गया है, 80 CP बराबर 50 SP, तो SP 80 होगा, CP 50 होगा, यानी कि 30 बटा में 50 गुणे 100%, यानी कि 60% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु उसके बेलन के बराबर है, आयतन ऊंचाई 48 है, आधार का व्यास 20 है, शंकु की ऊंचाई 16 है, तो आधार का व्यास क्या होगा? तो 1/3 पाई शंकु बेलन के बराबर जिसकी ऊंचाई 48 है और आधार का व्यास, शंकु की ऊंचाई 16 है, शंकु की ऊंचाई 16 है, त्रिज्या नहीं मालूम है r², और ये है पाई, ऊंचाई 48 है, व्यास 20 है, यानी 10 का स्क्वायर गुणे 48, पाई पाई तो कट जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 3, 9 यानी r² आ जाएगा, 9 गुणे 10 का स्क्वायर यानी r आ जाएगा 30, व्यास आ जाएगा हमें 60 सेंटीमीटर, यही पूछा गया है। अगला सवाल क्या दिया गया है? 74 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना आप लोग। 75 नंबर में कह रहा है a का माध्य क्या होगा? तो जो दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 छात्र हैं, 3, 4, 1, 1, 0, कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 3, 4, 3 बार 1 है, 3 बार 1 है और ये लास्ट में 0 है, तो ये औसत को, मध्य बिंदु को इससे गुणा कर दो, तो 3, 12, 5, 7, 9, 0, और इन सब को जोड़ करके बच्चों की संख्या से भाग दे देना। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 4, 3, 7, 3, 10, तो 12, 3, 15, 5, 20, 7, 27 और 9, 36, 36 बटा में 10 करेंगे तो 3.6 जो आ जाएगा वो माध्य आ जाएगा।